नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एलजी के साथ। यस, एलजी का हाल ही में हमें आईपीओ देखने को मिला था। काफी बड़ा आईपीओ था और अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स भी बने थे। जिनको आईपीओ लगा था उनकी दिवाली बन गई होगी। मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी कमेंट्री दी है और उनका मानना है कि एलजी अच्छा कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि आने वाले समय में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इन्होंने भी कवरेज शुरू किया है ओवरवेट के साथ। अलग अलग वेट्स होते हैं, अंडरवेट, न्यूट्रल, ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब है कि विश्लेषक कहते हैं कि शेयर में अच्छी खरीदारी करनी चाहिए और यही चीज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ देखी गई है। अब बात करते हैं एनएसडीएल की, जहां डायरेक्टर कमिटी डिस्क्लोजर में डिले देखा जा रहा है। क्या इससे कोई दिक्कत है? नहीं, ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, लेकिन इतनी टेंशन की बात नहीं। बिजनेस में ऐसी चीजें होती रहती है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल की। एचयूएल में डीमर्जर होने वाला है। एक समय पहले इसका ऐलान हुआ था और अब इसे लागू करने में समय लग रहा है। डीमर्जर का मतलब है कि एचयूएल के अलग अलग बिजनेस में से 8 बिजनेस आइसक्रीम वाला अलग हो जाएगा और उसे अलग से लिस्ट किया जाएगा। इस डीमर्जर के पीछे 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। बोर्ड ने पहले ही मंजूरी दे दी है और रेशियो 1 से 1 रखा गया है। यानी अगर आपके पास एक एचयूएल का शेयर है तो आपको आइसक्रीम बिजनेस का भी एक शेयर मिलेगा। ये डीमर्जर कब होगा? ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन अब सारी क्लैरिटी सामने आ चुकी है। और अब एक छोटा सा सवाल, एचयूएल किस देश की कंपनी है? बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान नाम से ये इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचयूएल इंडियन कंपनी नहीं है। इसी तरह से बाटा के बारे में भी कहा जाता है कि वो इंडियन कंपनी है, लेकिन वो भी इंडियन नहीं है। अब चलते हैं आईटी स्टॉक्स की तरफ। आज आईटी सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी गई, जबकि नैस्डैक की हालत खराब थी। हमारे आईटी सेक्टर में उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की वजह ट्रेड डील की उम्मीद है। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन अभी गोल्ड की हालत भी अच्छी नहीं है। सिल्वर भी अब ध्यान खींच रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक कंपनी में बड़ा क्रैश हुआ है, लगभग 13-14% की गिरावट। कंपनी का नाम बदला गया है, लेकिन केस की जांच चल रही है। अब हॉट स्टॉक्स की बात करें तो जब भी कोई स्टॉक भागता है, लोग फोमो में खरीद लेते हैं, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग के समय परेशानी आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।